डीएनए एनालिसिस क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं इसे। ये एक मेथड है जिसमें हम दो लोगों के डीएनए में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ अ मेथड बाय विच वी कैन फाइंड डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए ऑफ टू इंडिविजुअल। दो लोगों के डीएनए में हम डिफरेंस फाइंड करते हैं इस मेथड के ज़रिए। डीएनए एनालिसिस भी कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। द लेंथ एंड सीक्वेंस ऑफ दीज रिपीटेटिव यूनिट्स, जो लेंथ है और सीक्वेंस है इन रिपीटेटिव यूनिट्स का या शॉर्ट टैंडम रिपीट्स का, STR भी कहते हैं इसे, वो मुख्तलिफ है मुख्तलिफ लोगों में। एक्सेप्ट इन आइडेंटिकल ट्विंस, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस, वो जानदार जो एक ही ज़ाइगोट से बने हो उसे आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जुड़वा। लेकिन आइडेंटिकल जुड़वा मतलब उनका डीएनए सेम हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो जुड़े हैं उनका डीएनए सेम होता हो। जो एक ही ज़ाइगोट से बने वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। देयरफॉर दीज शॉर्ट रिपीटेटिव डीएनए यूनिट आर यूज्ड एज जेनेटिक मार्क। इसलिए हम इन शॉर्ट रिपीटेटिव यूनिट्स को जेनेटिक मार्क, जेनेटिक शनाख्त के तौर पर यूज़ करते हैं फॉर डीएनए प्रिंट एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, और हम जानदार को मालूम कर सकते हैं। मैकेनिज़्म क्या है? अब जो डीएनए एनालिसिस या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है उसका जो मैकेनिज़्म है वो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। सैंपल ऑफ डीएनए इज़ आइसोलेटेड। एक सैंपल लेंगे डीएनए का, वो आइसोलेट करेंगे ब्लड सेल से, एंड ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। एक एंजाइम है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, उससे हम उसका रिएक्शन करवाएंगे, ट्रीट करवाएंगे, मिलाएंगे। एज अ रिजल्ट मैनी डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेज आर ऑब्टेन्ड, जिसके नतीजे में बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मुख्तलिफ साइजेस में, फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े, बहुत सारे डीएनए के टुकड़े मुख्तलिफ साइजेस में बन जाएंगे, आर फॉर्म। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ सच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जो इनके लेंथ में, ये जो फ्रेगमेंट है डीएनए के, उनके लेंथ पे जो लेंथ के साइज में जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने बनाया, तो हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब चेंज, पॉलीमॉर्फिज्म चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। म्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म होता है। म्यूटेशन काज है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब चेंज। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो ये डीएनए फ्रेगमेंट है, इनके जो लेंथ में डिफरेंस है उसको हम रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसमें हम डीएनए को एक जेल में डाल देते हैं, एक लिक्विड में, और उससे करंट पास करवाते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो सेपरेट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ एंड चार्ज। जितना उस पर चार्ज ज़्यादा होगा उतना वो पॉजिटिव तरफ, जो पॉजिटिव साइड है, जिस साइड से हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट की उस साइड ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से जो कम होगा वो पीछे रह जाएगा, जिसकी वजह से एक हमें पैटर्न ऑब्टेन हो जाएगा। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसे हम रेडियो एक्टिव बना लेंगे ताकि उससे कुछ रेडिएशन इमिट हो, जिसकी वजह से हमें एक रेडियोग्राफ मिल जाएगा एक्सरे फिल्म पर। एक्सरे फिल्म तो जानते हो, जो एक्सरे करवाते हो, जो आपको फिल्म मिलता है, एक लेयर, एक पर्दा, एक द रेडियोग्राफ शोज पैटर्न ऑन बैंड। जो रेडियोग्राफ हमें मिला है वो एक पैटर्न बनाएगा बैंड्स का, पट्टों का, ऑन एक्सरे फिल्म पर। फिल्म कहते हैं लेयर। दिस पैटर्न इज़ यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल। जो ये पैटर्न है वो यूनिक होगा, मुख्तलिफ होगा, फॉर ईच इंडिविजुअल, हर जानदार के लिए, एंड यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन, और हम इसे आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे।